Hi friends, how are you? I hope you are well. I am Vinod. Friends, today I will discuss important activity how we can separate a mixture of two immiscible liquids. Immiscible liquids by using separating funnel methods या process. स्टूडेंट आज हम बताने वाले हैं कि वैसा लिक्विड जो आपस में नहीं मिक्स होते हैं जब नहीं मिलते हैं, ठीक है, वैसे लिक्विड्स को बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। और जैसे केरोसिन ऑयल हो और वाटर, अगर आप केरोसिन ऑयल और वाटर को अगर आप मिलाते हैं तो एक जो है लिक्विड दूसरे में मिक्स नहीं होते अच्छी तरह से, वो एक लेयर के दूसरे ऊपर दूसरा लेयर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होते हैं वो डेंसर होते हैं और केरोसिन ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होता है। तो डेंसर बॉटम पे सेटल होता है और रेयर जो है, जो लाइटर पार्टिकल है, ठीक है, सब्सटेंसेस है, वह डेंसर के ऊपर आ जाता है, टॉप पे आ जाता है। तो इस मेथड से हम लोग वो जो है और नीचे जो है सो जो डेंसर होता है उसको बाहर कर लेता, आउट हो जाता है। तो इस मेथड से हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो ये पूरी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि इमिसिबल मिसिबल लिक्विड्स में क्या डिफरेंस है, ये पूरी एक एक करके मैं बताने वाला हूँ अभी। तो आप देखिए क्या है ये। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिक्सेबल लिक्विड्स क्या होता है, वैसे लिक्विड्स जो आपस में देख रहे हैं यहाँ पे आप आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, वैसे लिक्विड्स को बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड। लिक्विड्स व्हिच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड मिक्सेबल। मतलब पूरी तरह से घुल जाए, एक ही लेयर बने, वैसे लिक्विड्स को बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स, ठीक है। और उस साथ साथ जो है मिक्सेबल लिक्विड्स मिक्स कंप्लीटली विथ ईच अदर, एक पूरी तरह से घुल मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर को और मिल्क के साथ अगर हम मिलाते हैं तो ये पूरी तरह से वह एक क्या होता है, घुल जाता है, उसमें मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। जैसे आपने वाटर को विनेगार के साथ मिलाओ, वाटर को अल्कोहल के साथ मिलाओ, गैसोलीन को मोटर ऑयल के साथ मिलाते हैं, तो ऐसे लिक्विड्स ये कंप्लीटली उसमें मिल जाना ही क्या कहलाता है, वो मिक्सेबल लिक्विड्स होता है। फॉर्म अ सिंगल लेयर, इसमें एक ही लेयर बनेगा। दे कैन सेपरेट बाय, और ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में घुल जाए अच्छी तरह से, तो वैसे लिक्विड्स को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मिक्सेबल लिक्विड्स। और वैसे लिक्विड्स को सेपरेट करने का जो तरीका है वो आसान से नहीं सेपरेट होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ पे एक होता है डिस्टिलेशन मेथड और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे ये एक नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपको दोनों मेथड को हम लेकर के अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई पूछता है कि मिक्सेबल लिक्विड्स में कौन कौन सा है, तो आप बोल सकते हो वाटर एंड विनेगार, वाटर डिजॉल्व इन अल्कोहल, गैसोलीन डिजॉल्व इन मोटर ऑयल, ये सब क्या है, मिक्सेबल लिक्विड्स है। साथ साथ आप जो है इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मिल्क को जो है सो वाटर में मिला दिया, तो एक तरह का मिक्सेबल लिक्विड्स है ये, ठीक है। अब हम क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग, इमिसेबल क्या होता है। अब देखिए यहाँ इमिसिबल लिक्विड्स वैसे लिक्विड्स होते हैं, वैसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे लिक्विड व्हिच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर आर ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। देखिए ये जो है ना एक तरह का दो सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्सचर बना मिलाते हैं तो अच्छी तरह से वह नहीं मिलेगा, ठीक है, वो जो है नहीं मतलब एक दूसरे का, क्योंकि उसके बीच में कई सारा लेयर बन जाते हैं हर लिक्विड के उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड्स डू नॉट मिक्स कंप्लीटली फॉर मल्टीपल लेयर, इसमें मल्टीपल लेयर बन जाते हैं, सिंगल लेयर नहीं फॉर्मेशन होता है, सिंगल लेयर उसमें होता था क्योंकि वो कंप्लीट मिल जाता है। और इस टाइप के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे सेपरेटिंग फनल प्रोसेस या फनल मेथड। जैसे वाटर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अगर आप वाटर को तेल में आप डालेंगे, ऑयल में डालेंगे तो अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक देखिएगा आप वाटर और ऑयल के बीच में एक लेयर बन जाता है दोनों के बीच में। तो इस तरह से वाटर डज नॉट डिजॉल्व इन साइक्लोहेक्सेन, ऑयल एंड विनेगार, ये सब जो है ना आपस में नहीं मिलते अच्छे से लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल प्रोसेस या मेथड का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग आज जो हम लोग का जो पढ़ना है वो ये मेथड्स पढ़ना है। इस मेथड के तहत हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि आपको काम क्या करना है, काम आपका आज ये है कि हम लोग
केरोसिन ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। तो वो तो दोनों एक दूसरे में मिलेगा नहीं, घुलता मिलता नहीं अच्छे से, तो इसीलिए ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल मेथड्स आता है जो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करता है। तो लेट्स सी सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल टेक्निक या प्रोसेस या मेथड। तो इसका apparatus देखते हैं कैसे होता है, कैसे apparatus यूज होता है। तो इसके नीचे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका एक तरह का सेपरेटिंग फनल है, ठीक है। सेपरेटिंग जो है सब फनल है, कैसे होता है ये देखिए, ये सेपरेटिंग फनल है और इसके अंदर जो है ना लिक्विड डाल दिया है, ठीक है। केरोसिन ऑयल और वाटर को मिक्स करके भी इसमें हम ऊपर से डाल दिए हैं। तो जब डालेंगे तो अब क्या होता है, केरोसिन ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी लिक्विड की लो होती है और वाटर की जो डेंसिटी है यहाँ पे ये इनकी डेंसिटी हाई होती है। तो वाटर की डेंसिटी हाई होने से वाटर का जो लेयर देख रहे हैं यहाँ पे कलर वाइज जो है, ठीक है, येलो कलर का दिख रहा है। तो ये डेंसिटी जो वाटर का डेंसिटी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होती है तो ये क्या होते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं। और जिसकी डेंसिटी लो होती है ये उसके ऊपर जाकर के लेयर बन जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो देखिए केरोसिन ऑयल वाटर के ऊपर जाकर के हल्की होती है, इसके टॉप पे चला गया, ठीक है। तो इससे दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इसके बीच में क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करने वाला लेयर है, ठीक है। तो नीचे हो गया वाटर, ये हो गया आपका केरोसिन ऑयल, ठीक है। और ये जो apparatus है वो सेपरेटिंग फनल है। अब क्या होता है, ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो चुका है क्योंकि ऊपर ऑयल है और नीचे आपका वाटर है और दोनों की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है ऑयल की डेंसिटी से, ठीक है। दोनों है लिक्विड। अब होगा क्या, ये जो है स्टॉप कॉक है, ये क्या है स्टूडेंट, स्टॉप, ठीक है, कॉक है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ये टेप को क्या करेंगे हम ओपन कर देंगे बाद में। जब ओपन कर देंगे तो अब देखिए क्या है कि नीचे तो वाटर है, तो वाटर क्या होगा बाहर आउट हो जाएगा, इसके थ्रू नीचे निकल जाएगा और इसमें आपका apparatus जो है फनल में आपका ऑयल बच जाएगी, तेल बच जाएगी। तो इस चीज को हमने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है। देखिए यहाँ पे, यहाँ ऑयल है, यहाँ वाटर है। अब इसको क्या किया, स्टॉप कॉक को जो है हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो वाटर क्या हुआ, इसके नीचे थ्रू नीचे निकल गई और ऑयल जो है इसी से फनल के अंदर रह गई और वाटर हम सेपरेट कर लिए। तो इस मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो देखिए इसका पूरा नीचे प्रोसेस हम दिए हैं। वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वर्किंग प्रोसेस ये है, ठीक है, कि स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज पुट इन अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में हम दो लिक्विड का मिक्सर लेते हैं एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उसको छोड़ देते हैं। द मिक्सर सेपरेट इनटू टू लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स इन इट। अब ये क्या होगा, जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे जाएगा और जिस लिक्विड की डेंसिटी जो है कम होगा वो टॉप पे और जिसकी ज्यादा होगा वो बॉटम पे सेटल होगा। टू लिखे द हैवियर मतलब डेंसर लिक्विड्स फॉर्म लोअर लेयर वेयर एज लाइटर लिक्विड्स फॉर्म अ अपर लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपर और हायर लेयर। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग द फनल, जब वो सेपरेट हो जाएगा तो स्टॉप कॉक को हम ओपन करके और सेपरेटिंग फनल का और द लोअर लेयर ऑफ द हैवियर लिक्विड्स कम्स आउट फर्स्ट एंड कलेक्ट इन अ बीकर, उसको बाहर करके और हम बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से हम दो लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं। तो हमने पूरे डायग्राम भी अच्छे से दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हम इसका देखेंगे एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो देखिए इस टाइप के जो सेपरेटिंग फनल होते हैं इनका यूज होता है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं या ऑयल और वाटर हो और कई सारे हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला यूज तो आपका ये हो गया। सेकेंड यूज क्या है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब ओर होते हैं ना उनसे हम क्या होता है, जैसे हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम आयरन का ओर सही है, इनसे हम लोग आयरन निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। तो लोहा निकालने आयरन का एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, द लाइटर जो होते हैं स्लैग होता है इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय द मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नास। तो जो स्लैग होता है ना वो टॉप लेवल पे लाइटर होता है, वो टॉप पे चला जाता है, उसको आउट कर लेते हैं। अब मोल्टेन आयरन जो होता है वो बॉटम लेवल पे सेटल डाउन होता है और उसको हम बाहर कर लेते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हम यूज होता है। तो पहला यूज हो गया ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने में, दूसरी हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में स्लैग को बाहर करने के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जब होता है तो उसमें स्लैग को बाहर करते हैं इसी मेथड से, सेपरेटिंग फनल मेथड से। अब हम जो अभी स्टूडेंट जितना भी हमने पढ़ा है, अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें समझ में आई अच्छे से नहीं। हम इसको थोड़ी से 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 5 क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सारे मिक्स करके क्वेश्चन दूंगा। तो इसमें सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है और देखते हैं डिस्कस करके। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स अपॉन। देखिए इसमें जो है हम लोग जब सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं तो इसमें इमिसिबल लिक्विड के किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो द डिफरेंस इन देयर डेंसिटी, डिफरेंस इन देयर कलर, डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये आपको हम बताए थे, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी हाई होती है, हैवियर होती है, ज़्यादा होता है, वो बॉटम पे, और जिसकी डेंसिटी लो लाइटर होता है, कम होता है, वो टॉप पे जाता है। तो डिफरेंस इन देयर डेंसिटी पे ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो कि हमने ब्लैक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज। ऑयल और वाटर को यूज करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो सेपरेटिंग फनल मेथड यूज करते हैं। ये अभी हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। देखिए इथेनॉल और वाटर दोनों एक दूसरे में अच्छी तरह कंप्लीटली वो मिक्स्ड हो जाता है। तो ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं मिक्सेबल लिक्विड्स। और ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग सेपरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following laboratory apparatus is not used in the process of evaporation। evaporation में कौन से यूज नहीं होता है, तो फनल वाला मेथड नहीं यूज होता है, इसमें हम गर्म नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी सारे यूज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी है, उसको फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो लिखा हुआ है कि मिसेबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय। मिसेबल लिक्विड्स को हम लोग सेपरेट करते हैं कौन सा, तो बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा आपको तो आप इस वीडियो में जाकर कमेंट कर दे कि आपको कैसा लगा। हमें फीडबैक चाहिए, क्योंकि आप ही का एक फीडबैक और एक आपका एक लाइक जो है हमारे चैनल के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मोटिवेशन इसी से बढ़ेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। कैरियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।